Hi everyone, welcome to my next class. हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा अभी तक। प्लैनेट्स, हाउसेस, राशिस, प्लैनेट्स जिस घर में बैठते हैं उनका क्या इम्पैक्ट देते हैं। इस तरह से हमारी लास्ट क्लासेस में हमने काफी चीजें सीखी। आज जो हमारी क्लास है इसमें हम समझेंगे कि प्लैनेट्स के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब दृष्टि होती है। जिस हाउस में प्लैनेट बैठता है वहां से सर्टेन हाउसेस को वो देखता है, तो जहां वो देखता है उस घर के भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं जब उनकी दशांतर दशा चलती है। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। यू कैन सी हियर, मैंने लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें हमारे पास में जो सारे प्लैनेट्स हैं उसमें सन, मून, मरकरी और वीनस, इनके पास सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं सेवेंथ एस्पेक्ट। और जुपिटर, सैटर्न और मार्स, इनके पास तीन तीन एस्पेक्ट्स हैं। सेवन तो सबके पास कॉमन ही है। जुपिटर के पास फिफ्थ और नाइन्थ है। सैटर्न के पास में थर्ड और टेंथ है। मार्स के पास में फोर्थ और एट्थ है। यानी कि ये दृष्टियां हैं प्लैनेट्स की। जब हम प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि ये प्लैनेट इस घर में जाएगा तो उसके ये रिजल्ट देगा। अब वो प्लैनेट वहां से बैठ के जो दृष्टियां दे रहा है उनके भी रिजल्ट मिलेंगे। राहु और केतु जुपिटर की तरह ही उनकी दृष्टि को माना जाता है। तो अब सपोज जुपिटर किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है, इस घर के तो रिजल्ट दे ही रहा है वो, लेकिन यहाँ से जब वो फिफ्थ हाउस को देखेगा, फिफ्थ हाउस आप कैसे काउंट कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो यानी कि ये फिफ्थ एस्पेक्ट इस घर के जो भी सिग्निफिकेटर्स हैं उनमें से जुपिटर पिक करेगा और आपको रिजल्ट देगा उस घर के। इसी तरह से जुपिटर की सेवेंथ एस्पेक्ट पड़ती है इस हाउस पे, और यहाँ पर नाइन्थ हाउस पे पड़ती है इसकी नाइन्थ एस्पेक्ट। अब जुपिटर जिन जिन चीजों का कारक है, जैसे कि धन का है, वेल्थ का है, इंटेलिजेंस है, आपके पास में ज्ञान है, एक्सपेंशन है, तो ये जो चीजें हैं ये इस घर को देखेगा तो वहां के रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़ेगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के हाउस पे अच्छा, अगर आप संतान को लेके देखें तो संतान आपकी अच्छी होगी। जुपिटर का जो है एस्पेक्ट को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये देव गुरु है और इनकी दृष्टि जहां जाती है कहते हैं वहां पर अमृत बरसता है। तो आप समझिए जुपिटर जिस जिस घर को देखेगा उन उन घरों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब सैटर्न को लेते हैं। सैटर्न के भी तीन एस्पेक्ट्स है। सैटर्न के 3 7 10 है। अब सपोज सैटर्न किसी का फोर्थ हाउस में बैठा है, जैसे 1 2 3, तो थर्ड एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है, सिक्स हाउस को दे रहा है, और सेवेंथ एस्पेक्ट देगा टेंथ हाउस को, और टेंथ एस्पेक्ट देगा फर्स्ट हाउस को। अब ये हमको समझना है कि प्लैनेट कहीं पर भी बैठ सकता है। सपोज यही सैटर्न इस घर में बैठेगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 1 2 3, दैट मीन सैटर्न यहाँ बैठकर पहली तीसरी दृष्टि जो है वो नौवें घर को देगा। जो मैंने लिखा है इसका मतलब सिंपली प्लैनेट को मैंने अलग अलग हाउसेस में इसीलिए बैठाया है कि आपको समझ आ जाए कि कहीं से भी कोई भी प्लैनेट यहाँ से बैठेगा तो ये थर्ड एस्पेक्ट देगा। अभी तो यहाँ से टेंथ एस्पेक्ट दे रहा है इस घर को, लेकिन यहाँ से ये थर्ड एस्पेक्ट जो देगा फर्स्ट हाउस को देगा। अब शनि क्या है, शनि की सिग्निफिकेंस अब याद करो। शनि है मैलेफिक प्लैनेट, शनि है कर्मा, शनि है डिले, शनि है जस्टिस, लेजी प्लैनेट है, चीजों को स्लो स्लो चलता है क्योंकि शनि शनि चलता है ना। अब यही शनि जब इस घर को देखेगा, अब ये घर किस चीज का है, ये तो नौकरी का है, तो जब अपने कारक घर को, शनि इस घर का कारक भी है, अभी मैंने वो आप लोगों को बताया नहीं है, मैं वो भी अभी बताऊंगी। तो शनि जो है इस घर का अगर कारक है, क्योंकि शनि नौकरी का कारक है, तो इस घर के लिए शनि जो तीसरा है, तीसरा घर किस चीज का हमारा होता है, एफर्ट्स का होता है, तो शनि यहाँ पर आपके एफर्ट्स को बढ़ा देगा। सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस किस चीज का है, स्पाउस का है, तो और आपका पार्टनरशिप का, तो आपको वर्क प्लेस पे आपको अपना पार्टनर मिल सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं जब शनि का सेवेंथ एस्पेक्ट यहाँ पे जा रहा है तो सेवेंथ
हाउस के, और इस शनि इस घर को देखेगा तो आपका जो प्रोफेशन का हाउस है उसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि नौकरी के घर को एक्टिवेट करेगा, प्रोफेशन के हाउस को एक्टिवेट करेगा, और ये 10वां जो दृष्टि है 1 को, तो यानी कि शनि किन-किन घरों को इस टाइम पे देख रहा है? 6th हाउस को, 10th हाउस को और 1st हाउस को। तो और बैठा कहाँ है? 4th हाउस को। तो ये 4 घर जो है ये एक्टिव हो जाएँगे जब शनि की अंतर्दशा या दशा आएगी। इस तरह से हमको प्लैनेट को समझना होता है कि इनकी दृष्टियों का क्या मतलब है। अब चलते हैं मार्स के ऊपर। मार्स को जैसे मैंने 2nd हाउस में बिठाया, तो एक तो इस घर के रिज़ल्ट देगा मार्स। इसके बाद में मार्स जब 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4, तो ये कौन से घर को देख रहा है? 5वें घर को देख रहा है। यहाँ से 7th एस्पेक्ट देगा इस घर को, क्योंकि आपका जो प्लैनेट जहाँ बैठा है उसके ऑपोजिट जो घर पड़ता है उसकी 7th एस्पेक्ट मानी जाती है। और 7th के बाद में नेक्स्ट हाउस 8th आएगा तो मार्स यहाँ पर भी देखेगा। आपको ये समझना है कि जो प्लैनेट जहाँ बैठा है उसके रिजल्ट्स के साथ-साथ जिन-जिन घरों को वो देख रहा है उन-उन घरों के भी वो रिजल्ट देगा। अब 4th हाउस, 5th हाउस जो है यहाँ पर चौथी दृष्टि जो 5th हाउस में पड़ रही है, ये एजुकेशन भी है, ये संतान का भी है, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा भी है, इसमें क्रिएटिविटी भी आती है। तो ये सारी चीज़ें, अब स्पोर्ट्स को हम देखते हैं, तो 5वें घर से हम वो भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेटर को जो है वो एक्टिव एक्टिव कर देगा मार्स। इसी तरह से 8वां घर है, ये आपके सडन इवेंट्स का है। अब क इसके कारक तत्व भी देख लो, मंगल क्या आग का कारक है, तो ये 8वां घर है सडन इवेंट्स का, यानी कि सडन एक्सीडेंट्स है या सडन फायर है, ये चीज़ों को, या सडन गेन्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको प्रॉपर्टी है, क्योंकि मार्स कारक है प्रॉपर्टी का, और ये जो घर है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का है। तो हो सकता है कि मार्स यहाँ बैठेगा तो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी आपको मिलने में हेल्प कराएगा। तो इस तरह से हमको चीज़ों को समझना है। जब तक सिग्निफिकेटर्स मैंने पहले भी बोला था घरों के नहीं पता होंगे, आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत मुश्किल होगी। अब यही मार्स यहाँ पर बैठकर 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस धर्म का है, फादर का है, लॉन्ग ट्रैवल का। अब मार्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनके लॉर्ड कौन है? मार्स के हनुमान है। तो हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। तो मार्स यहाँ से बैठकर जब यहाँ 9th हाउस को देखा, तो हो सकता है किसी दशांतर दशा में आपको वो लॉन्ग ट्रैवल करवा दे। वो लॉन्ग ट्रैवल जो आपकी धार्मिक की हो सकती है। ठीक है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाकी के जो प्लैनेट्स हमारे 4 बच गए हैं। अब ये सन मैंने यहाँ फर्स्ट हाउस में बनाया, तो 7th एस्पेक्ट मैंने बोला जो भी सामने घर होगा उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब सन क्या है? सन अथॉरिटी है, ईगो है, आपका डोमिनेशन है। तो अब जब सन इस घर में देखेगा तो आप यहाँ अपने स्पाउस के घर पर देख रहे हैं, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ है यहाँ इम्पोज़ करेंगे आप। अपने पार्टनर पर आप चाहेंगे कि मैं रूल करूँ, डोमिनेट करूँ। आपकी थोड़ी ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं उसके साथ में, इगोइस्टिक हो सकते हैं आप उनके साथ में। इस तरह से सन के जो हमें प्लैनेट के एट्रिब्यूट्स लेने हैं और जिस घर में वो दृष्टि दे रहा है उस घर के कारक तत्वों के साथ में मैच करने हैं। अब ये हम मरकरी को लाए हैं 5th हाउस में। मरकरी देख रहा है 11th हाउस को, अपने ऑपोजिट घर को। अब मरकरी यहाँ कहाँ बैठा है? ये बैठा है आपके एजुकेशन के घर में। मरकरी खुद क्या इंटेलिजेंस है। तो आपका अपनी बुद्धि से आप जो लाभ भाव है, अपने लाभ को बहुत बढ़ाएँगे इसकी दशांतर दिशा में। अब ये वीनस है, वीनस आ गया 8th हाउस में, और वीनस कहाँ देख रहा है? आपके 2nd हाउस को। वीनस जो है लग्ज़री है, पुरुष की कुंडली में वीनस जो है पत्नी का कारक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जब वीनस शादी के बाद में ये है धन, धन का घर भी है। तो हो सकता है आपकी वाइफ शादी के बाद में आपको बहुत सारी डॉवरी मिले, जहाँ आपका आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर बैठे वीनस का क्या मतलब है, क्योंकि ये एक लंबी बीमारी का घर है, तो हो सकता है आपके स्पाउस को कोई शादी के बाद जब वो आए तो आपको पता चले कि उसको कोई बीमारी ऑलरेडी है या हो गई है, जो एक लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? वो कैसे होगी? जब दशा चलेगी वीनस की, तभी आपको ये ट्रिगर करेंगी चीज़ें। अब हम मून को 9th हाउस में बैठा रहे हैं, तो 9th हाउस से मून कहाँ देखा है? 3rd हाउस में। अब ये जो घर है किसका है? आपको पता है फादर का है, आपका धर्म का है, लॉन्ग ट्रैवल का। अब मून कौन आती है? मदर। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो फादर है, क्योंकि फादर के घर में मून बैठा है, तो मदरली बिहेवियर आपको अपने फादर से बहुत मिले। अब
ये घर किसका है? भाई-बहनों का, छोटे भाई-बहनों का, आपके करेज का है, आपके यू नो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि मैंने सारे सिग्निफिकेटर्स बताए, तो उसमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर आप निकाल सकते हैं मून के एट्रिब्यूट्स को लेके। अब मून जो है सौम्य प्लैनेट है, तो आप मून क्या मा तो हो सकता है आपके जो छोटे भाई-बहन हैं, आप उनकी तरफ जो है एक मदरली अफेक्शन रखते होंगे, आप उनको माँ की तरह आप ट्रीट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक लड़का है तभी वो लड़की है तो ही वो माँ की तरह ट्रीट करेगी। इवन समटाइम मेन कैन बिहेव लाइक अ मदरली फिगर। तो आपको जो अफेक्शन है वो मदरली मिलेगी अपने छोटे भाई-बहनों को आप देंगे। ये कहने का मतलब है। तो इस तरह से इनकी जो एस्पेक्ट्स है वो आपके जब आपकी प्रेडिक्शंस करनी होती है, जब आपने चार्ट की रीडिंग करनी होती है, तब आपको पता चलता है कि किस तरह से आप प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस को समझें और उसकी आप रीडिंग करें चार्ट की। तो ये जो क्लास है आज की, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। आपको पुरानी क्लासेस को रिवाइव करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ आएगी क्लास कि इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि एस्पेक्ट्स का क्या रोल है, वो आपको समझ आएगा। तो कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जल्दी ही कुछ और बताऊँ। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।